नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग को मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आज तक मैंने मेरे चैनल में कभी किसी को कोई एक डोनेशन पैसा नहीं मांगा है, क्योंकि मेरा चैनल जो है देशभक्त का चैनल है। कुछ दोस्त लोग बोलते हैं आप आदाब क्यों करते हैं, आप हिंदूवादी होना चाहिए, आप मुस्लिमवादी होना चाहिए, आप ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप बीजेपी का सपोर्टर, मोदी का सपोर्टर। ऐसा नहीं है एक्चुअली कि सारे मुस्लिम जिहादी नहीं है, लेकिन सारे जिहादी मुस्लिम है। बस समझिए, इसके बाद में और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मुस्लिम का अंदर शिया सुन्नी का बीच में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, ये सब हो रहा है, देख रहे हैं। इसके बारे में कुछ you know all this various channels, various social media, this is what is happening actually। ये जो कांग्रेस वाले कि जो ये वाले जो बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहा है इंडिया में, उनको पाकिस्तान में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर शिया सुन्नी में क्या हो रहा है। कल ब्लास्ट हुआ, एक मस्जिद शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ और अराउंड 100 शिया मर गए। जियाउल हक का टाइम से क्या हो रहा है क्या नहीं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज टुडे। आज का डिस्कशन ये नहीं है एक्चुअली, ये नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन आज का टॉपिक जो है, आज एक कहानी में बताऊँगा, उसके बाद मैं टॉपिक पे आऊँगा। कहानी ये है कि एक स्कूल, बड़ा अच्छा स्कूल था। उस स्कूल को एक स्टूडेंट जो दैट स्कूल में हम लोग क्या करते थे, पिछली बेंच में स्टूडेंट बैठे रहते थे। हालांकि ये लोग गधे नहीं हैं, ये आइंस्टाइन भी पिछले स्टूडेंट बेंच में बैठे रहते हैं। लेकिन जनरली हमारा जो इंडिया का जो है, टीचर लोग बोलते हैं पिछले स्टूडेंट ये से पढ़ता नहीं है, वो गधा है, वो उल्लू है, ऐसे बोलते रहते हैं। आज मैं ऐसे एक पिछली बेंच वाला गधे की कहानी बताने के जा रहा हूँ। ये क्या हुआ कि टीचर ने एक हाथी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। बाकी स्टूडेंट सब प्रिपेयर हो गए, हो सकता है, लेकिन गधा जो है इसको दिमाग में आया नहीं है कि ये सब हाथी क्या है, ये क्या है, गधा क्या है, घोड़ा क्या है, ऐसे कुछ आया नहीं। तो पिछली बेंच में सो रहा था। तो जब एग्जामिनेशन का ये में आया, सचमुच हाथी के बारे में क्वेश्चन आया, तो गधा ने लिखा हाथी के बारे में नहीं, हाथी के बारे में तो पता नहीं है, उसने गधे के बारे में लिखा है, क्योंकि वो तो खुद गधा है, तो अपनी तरह से गधा के बारे में लिखा है। गधा का 4 टांग है, उसका ये है, उसका सिंग हालांकि गधा का नहीं होता है, लेकिन उसने लगा दिया। उसके बाद ऐसे करके जब दैट एग्जामिनेशन पेपर जब वैल्यूएशन हुआ, तो उसमें गधे को मिला 0 मार्क।
जब 0 मार्क मिला तो गधा इमीडिएटली बोला कि ये तुम्हारा स्कूल को हमने हमारा पेरेंटल ये है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, हमारा खानदान से तुमको ये मिलता है, हमको सफाई का 2 मार्क मिलना चाहिए। तो एग्जामिनर बोले कि क्या सफाई का बात है? तो गधा बोला कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो मैं प्रोटेस्ट कर दूँगा, मैं पूरा देश भर में अनशन कर दूँगा, देश भर में ये कर दूँगा। उसके बाद वो आगे पार्लियामेंट के बाहर उसने अपनी जो गधा और हाथी का स्टोरी करना शुरू कर दिया। बाय द वे, मैं आपको राहुल गांधी गधा ऑफ द नेशन उसके बारे में बोल रहा हूँ। चल रहा था पार्लियामेंट में डिस्कशन, क्या चल रहा था, टॉपिक क्या था? टॉपिक था प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स पे और बजट। ठीक है, बजट में हम लोग जो पब्लिक जो लोकसभा राज्यसभा का टीवी देखते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बजट में? जो भी निर्मला सीतारमण जो बजट के जो खराब है, अच्छा है, ये है जनरली बजट का बारे में एक चीज़ बोल रहा हूँ। बजट आज तक जब भी बजट आया है, जो सत्ता पक्ष का जो लोग हैं हमेशा बजट को मतलब बोलते हैं ये बजट ऐसा है कि युगांतिकारी बजट है, ये पूरा देश को तो पूरा ऐसा कर देगा, ढोंग कर देगा। ठीक है, और जो अपोजिशन है वो क्या बोलते हैं, जनरली ये है, वो बोलते हैं, हालांकि कोई भी नेता जो अपना जो प्रतिपक्ष है और जो सत्ताधारी है, उन्होंने कभी भी बजट पढ़ा नहीं होगा, लेकिन रिमार्क इमीडिएटली बजट के बाद आता है, ये बजट इतना बुरा है, ये पूरा अदानी अंबानी जो सत्ताधारी, ये जो पूंजीपति उनका फॉर्म में है, और जो ये इतना गरीब और ये जनता, ये शिक्षा, ये स्वास्थ्य, इसका पर बजट में कुछ है ही नहीं है। ये परंपरा है, अपोजिशन का तो ड्यूटी है, विरोध करेंगे, कुछ ना कुछ खामियां निकालेंगे। और एक ग्रुप है जो इकोनॉमिक्स ग्रुप है, जो इकोनॉमी जानते हैं, जो लोग बजट पढ़ते हैं, एक्चुअली बजट पढ़ते हैं, थोड़ा एक पॉइंट बाई पॉइंट जाते हैं, वो जानते हैं क्या होता है। तो कभी कभी टीवी डिबेट में वो लोग आ जाते हैं, आने के बाद वो लोग भी अपनी पक्ष रखते हैं, लेकिन कुछ वामपंथी वाले जो है, लेफ्टिस्ट बजट है, लेफ्टिस्ट वाले क्या करते हैं ना, ये हमेशा बजट की अच्छाई जो है ये बोलते नहीं है, लेकिन वो थोड़ा जानते हैं बजट क्या है, थोड़े जानते नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ये दलित विरोधी है, ये द लेफ्टिस्ट वाले ना, इनइक्वालिटी एंड दोज थिंग्स एंड ऑल, गरीब, ये इतना धन उनका पास चला गया, पूंजीपति के पास चला गया, इतना चला, ये लेफ्ट का जो मेंटेलिटी, ये लोग टीवी में भरते हैं, वो बजट अच्छा ही को बात नहीं करते हैं बजट का, लेकिन वो एनालिसिस करते हैं, वो जानते हैं बजट में क्या है, लेकिन वो उनका काम है, एक्चुअली लेफ्टिस्ट काम है कि कैपिटलिज्म का एग्निस्ट में बात करना, जबकि चाइना में कम्युनिस्ट तो नहीं है, लेकिन कैपिटलिज्म खत्म हो गया है, रशिया कम्युनिस्ट कंट्री में, उसमें कैपिटलिज्म खत्म हो गया, फिर भी हमारा देश में कुछ लेफ्टिस्ट जो पत्रकार है, जो कॉलमिस्ट है, ये लोग अभी भी वही पुराना रट लगा के पूरा बजट में पूंजीपति को पैसा दे दिया और देश का जनता को बर्बाद कर दिया।
और कुछ कोंगी मूर्ख है, बोलते हैं कि इतना लोन लेके हमारा ऊपर लोन का बढ़ा दिया। 24% शायद लोन हमारे जो बजट में इनकमिंग में, हालांकि 20% हम ये करो बजट का। पर मैं एक दूसरा ये करो बजट का सारा प्रपोजल हमारे पास है, कभी मौका मिलेगा तो उसका पर मैं बात करूँगा। लेकिन मैं कहानी में आता हूँ, ट्विस्ट कहाँ होता है। जो कहानी बोला वो कहानी में वो गधा कौन है और क्या है। पार्लियामेंट में हुआ तो गधा पार्लियामेंट में, गधा मीन्स नेशनल गधा जो है पार्लियामेंट में, उसको मैं बोलता हूँ पप्पू। पार्लियामेंट में बजट का ऊपर डिस्कशन होना था, और ये जो प्रेसिडेंट मोशन साइंस में डिस्कशन होना था, इसने बीच में आके कर दिया कि सोरोस अंकल से शायद पैसा मिल गया। सोरोस अंकल ने बोला कि आज पैसा दिया, आज ये क्वेश्चन करो। एक जनरल नवरणी का जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी था, उनका कोई एक्चुअली उन्होंने एक किताब लिखा जो पेंगुइन को दिया, जो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री में अंडर कंसिडरेशन है। काफ़ी क्लिपिंग कटिंग वगैरह होना है, ये रिलीज हुआ नहीं है। वो बजट का वो जो एक कॉपी उन्होंने क्या किया, सोरोस अंकल से पैसा लेके कार्मावाल के एक मैगजीन में उन्होंने अपनी तरीके से जो लिख ला के पब्लिश करा दिया, और वो पब्लिकेशन को लेके उन्होंने कर दिया पार्लियामेंट में पेश। तो सभापति ने बोला कि भैया ये पब्लिश हुआ नहीं है, इसको हम कोर्ट नहीं करते। अभी हम जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो हाथी है। हाथी मीन्स अपना जो बजट है, अपना प्रेसिडेंट मोशन साइंस है। अगर तुमको इसका पर डिस्कशन करना है, आर्टिकल 349 जो रूल बुक है, आर्टिकल नहीं है एक्चुअली, जो पार्लियामेंट का रूल बुक है, उसका अंदर एक नोटिस दो, तुमको टाइम मिलेगा, वो टाइम में तुम आके बात कर सकते हो। लेकिन सोरोस अंकल का प्रेशर उसका पर था, बोला नहीं इसका पर मैं बात करूँगा। और सोरोस अंकल ने बोला है कि पार्लियामेंट को स्टॉल करना है, पार्लियामेंट को बंद करना है, पार्लियामेंट में कोई बजट डिस्कशन नहीं होगा। पार्लियामेंट को जो लोग देख रहे हैं बजट के बारे में, मैं आप सब लोग देख रहे हैं पार्लियामेंट टीवी में कि शिक्षा का पर क्या हुआ है, ऑपोजिशन भी उनका काम है एक्चुअली। हाँ, ये करना है भाई, हेल्थ में क्या है, एजुकेशन में क्या है, बजट में क्या है, ये क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, इसका आपको डिस्कस करना है, उसको स्टॉप करना है, उसको बंद करना है। पब्लिक के पास बजट का जो ये नहीं जाना है। ये था सोरोस अंकल का प्लान। और ये पप्पू अपना गधा, मैं जो स्टोरी बोल रहा था, ये अपना नेशनल गधा है। इसने उसको पार्लियामेंट को स्टॉल कर रहा है। कल पार्लियामेंट शायद खुलेगा, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ कि पार्लियामेंट में जो पहली बार जो प्रधानमंत्री आते हैं, वो लोग इंटर बजट का पर प्रेसिडेंट मोशन ऑफ साइंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उनको उन्होंने स्टॉल कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, जब मेरा नेता राहुल गांधी जो हाथी का ऊपर नहीं बोल सकते, तो ये प्रधानमंत्री घोड़ा का ऊपर क्यों बोलेंगे, गधा का ऊपर क्यों बोलेंगे। तो उन्होंने कुछ महिला सांसद प्राइम मिनिस्टर का स्पीच से पहले 5 बजे आने वाले थे, वो 7-8 सांसद भेज दिए। निशिकांत दुबे पीछे बैठे, उनको भी कन्वर्ट कर लिया था। तो असीम गौतम थे, ये थे। तो उनका प्लान था कि प्रधानमंत्री आएंगे, उनका ऊपर थोड़ा बहुत ये हंगामा करेंगे, कपड़ा बड़ा फाड़ के और दिखा देंगे कि देखो, हालांकि कपड़ा तो ब्रा वगैरह वो पहने थे महिला सांसद, वो ब्रा वगैरह कुछ पहने नहीं थे, साड़ी पहने के आए थे। वो इमीडिएटली फाड़ देंगे तो दिख जाएगा। वो लगा देंगे ब्लेम कि मोदी ने हमारा कपड़ा फाड़ दिया।
एप्स्टीन फाइल वगैरह ये करके देखो। एप्स्टीन फाइल में ऐसा था, मोदी ने हमारा कपड़ा फाड़ के हमारा चुच्ची पकड़ लिया। इनका ये प्लान था, ये प्लान था। ये एक जो शिवसेना का सांसद, हालांकि शिवसेना दो शिवसेना है, लेकिन जो शिवसेना सत्ता पक्ष का प्रियंका चौधरी जिस पक्ष में, उनका एक सांसद ने आके उनका जो प्लान वो सुन लिया। जो महिला वाले किए थे कि हम मोदी को चुच्ची पकड़ाएंगे, हमारा चुच्ची पकड़ाएंगे और मोदी को बदनाम करेंगे। तो ये जो खेल हुआ तो ओम बिरला जी समझ गए बात क्या है, मोदी को बोले नहीं आना है। फिर बाद में मोदी जी नेक्स्ट डे उन्होंने अपनी भाषण राज्यसभा में रखी। उन्होंने बोला कि गांधी का नाम, एक गुजराती का नाम राहुल गांधी ने चुरा लिया। और उसके बाद उन्होंने बोला एक सातिर बालक है, और जो जेपी नड्डा ये बोले कि अवध बालक है, अवध बालक नहीं सातिर बालक है। ये कांग्रेस की जो भी बच्ची कुची कुछ है उसको डुबाने के लिए पूरी दम से लगा हुआ है, पूरी दम से लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप लोग देखें। एक्चुअली मैं कुछ नया बात नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे चीज़ वीडियो में अवेलेबल है, सारे वीडियो में अवेलेबल है। सोशल मीडिया में इसका बहुत कवरेज है। मैं सिर्फ कंसेप्ट में उसको जोड़ जाड़ कर दिया है। यहीं पर मैं अपनी वीडियो को बताऊँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।